नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तुलसीदास जी की पूरी कहानी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। जन्म के समय तुलसीदास सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। कहा जाता है कि वे पैदा होते हुए भी रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम नाम निकल पड़ा। इस कारण उन्हें राम भोला नाम दिया गया। बालक तुलसीदास का जीवन बचपन से ही कष्ट में रहा। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसकी माता का देहांत हो गया और थोड़े समय बाद पिता भी चल बसे। अनाथ तुलसी को उनकी दाई चुनिया ने पाला। कुछ समय बाद दाई भी उन्हें छोड़ गई। इस प्रकार बचपन से ही तुलसीदास को जीवन की कठोर सच्चाइयों का अनुभव करना पड़ा। तुलसीदास को पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था। उन्हें हरिद्वार के एक संत नरहरिदास मिले। नरहरिदास ने तुलसीदास को संस्कृत, वेद, पुराण और राम कथा का ज्ञान दिया। यहीं से उनके जीवन का रुख भक्ति और साधना की ओर मुड़ गया। युवा अवस्था में तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार पत्नी अपने मायके चली गई। तुलसीदास असहनीय विरह में रात के अंधेरे में तेज बारिश और आंधी तूफान में नदी पार करके उनके मायके पहुंच गए। रत्नावली ने तुलसीदास को देखकर कहा, लाज न आई आपको, ऐसी आसक्ति राम में होती तो बहुत कुछ पा लेते। यह काव्य तुलसीदास के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब जीवन केवल भगवान श्री राम की भक्ति में ही व्यतीत करेंगे। पत्नी को छोड़कर वे काशी चले गए और साधु जीवन धारण कर लिया। काशी में तुलसीदास ने कठोर तपस्या और साधना की। वे दिन रात राम राम का जाप करने लगे। श्री राम के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि हर क्षण वे केवल राम का चिंतन करते। कथा है कि एक बार वे गंगा किनारे बैठे राम का स्मरण कर रहे थे। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि श्री राम कथा का अमृत लोक कल्याण के लिए सुनाएं। इसके बाद तुलसीदास ने जीवन का मुख्य उद्देश्य श्री रामचरितमानस का वर्णन मान लिया। तुलसीदास जी ने अयोध्या के राम घाट पर रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। यह पुस्तक अवधी भाषा में लिखी गई ताकि सामान्य जनता इसे आसानी से समझ सके। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस महाकाव्य ने भारत की संस्कृति, साहित्य और भक्ति परंपरा को अमर बना दिया। आज भी हर गांव और हर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। हनुमान जी का साक्षात्कार। तुलसीदास जी को कई बार हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि श्री राम के स्वरूप के दर्शन कराएं। बंदरों की सेना। एक बार जब काशी के कुछ लोग तुलसीदास को सताने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। अगले दिन काशी में असंख्य बंदरों का दल आ गया और विरोधी भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपने भक्ति बल से कई बार बीमारों को ठीक किया और मृतकों को जीवित कर दिया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस के अलावा भी अनेक ग्रंथ लिखे। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान चालीसा, संकट मोचन स्तोत्र, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। इनकी रचनाएं भक्ति रस से परिपूर्ण है और आज भी लोगों के हृदय को छूती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भगवान का स्मरण करना है। ईश्वर भक्ति से कठिन संकट दूर हो सकते हैं। संत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संत ही मानवता के सच्चे पथ प्रदर्शन है। प्रेम, करुणा, दया या सत्य ही जीवन में आधार है। तुलसीदास जी का अंतिम समय वाराणसी के अस्सी घाट पर बीता। उन्होंने शरीर त्याग दिया। अंतिम समय में केवल श्री राम का नाम जप करते रहे। तुलसीदास जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति मनुष्य को सांसारिक मोह से निकालकर ईश्वर से जोड़ देती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा पूरे समाज को प्रेम, भक्ति और धर्म की राह दिखाई। आज भी उनकी वाणी हर भक्त के लिए मार्गदर्शक है। तो दोस्तों, यह थी तुलसीदास जी के जीवन की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।